भारतीय न्याय संहिता लव जिहाद के खिलाफ एक्शन में केंद्र सरकार, पहचान छिपाकर शादी करने पर होगी 10 साल की कैद। भारतीय न्याय संहिता 2 रिप्लेस IPC अंग्रेजों के जमाने की IPC में बदलाव के लिए केंद्र सरकार भारतीय न्याय संहिता BNS विधेयक लेकर आई है। इस विधेयक के जरिए सरकार लव जिहाद और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों पर लगाम लगाने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून में पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने पर 10 साल तक की कैद हो सकती है। दिल्ली भारतीय न्याय संहिता 2 रिप्लेस IPC अंग्रेजों द्वारा लाए गए दशकों पुराने भारतीय दंड संहिता IPC में बदलाव के लिए केंद्र सरकार एक अहम विधेयक भारतीय न्याय संहिता BNS लेकर आई है। ये विधेयक कई मायनों में खास माना जा रहा है। दरअसल इसके जरिए सरकार लव जिहाद और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों पर लगाम लगाने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून में पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने या पदोन्नति और रोजगार के झूठे वादे के तहत यौन संबंध बनाने पर अब 10 साल तक की कैद हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS विधेयक क्यों लाया गया? लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 विधेयक पेश किए, जिसमें पहली बार इन अपराधों से निपटने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। लोकसभा में 1860 के भारतीय दंड संहिता IPC को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता BNS विधेयक पेश किया और कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अपराध की श्रेणी में आएगा पहचान छुपाकर शादी करना। इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया है। पहली बार होगा जब शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और झूठी पहचान के तहत महिलाओं के साथ संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में आएगा। वहीं 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में मौत की सजा होगी। हालांकि अदालतें पहले भी शादी के वादे के आधार पर दुष्कर्म का दावा करने वाली महिलाओं के मामले से निपटती हैं, लेकिन IPC में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। पुराने कानून से कैसे अलग है भारतीय न्याय संहिता? इस विधेयक में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति धोखे से या बिना किसी इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो ऐसा यौन संबंध दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन अब वो अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके लिए 10 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लंबे समय से लंबित था ये प्रावधान। नए कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई पुरुष धोखेबाजी का सहारा लेकर महिला से शादी करने का वादा करके यौन संबंध बनाता है, तो यह अपराध माना जाएगा। पहचान छिपाने को धोखेबाज साधनों की परिभाषा में शामिल किया गया है। बता दें कि किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने के लिए अपनी धार्मिक पहचान के बारे में झूठ बोलने वाले व्यक्ति को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है जो 10 साल तक की हो सकती है और व्यक्ति को जुर्माना भी देना होगा। नए प्रावधान में क्या क्या कहा गया? नए प्रावधान में ये भी कहा गया है कि धारा 69 के तहत जो कोई भी धोखे से या किसी महिला से बिना किसी इरादे के शादी का वादा करता है और यौन संबंध बनाता है, तो ऐसा यौन संबंध रेप के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसमें किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 69 को धोखाधड़ी से रोजगार या पदोन्नति का झूठा वादा, प्रलोभन या पहचान छिपाकर शादी करने के रूप में परिभाषित किया गया है। जहां एक और भारतीय दंड संहिता में ऐसे अपराध से निपटने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था। क्या है लव जिहाद और यह कानून इससे कैसे निपटेगा? लव जिहाद 2 शब्दों का मेल है। एक अंग्रेजी शब्द लव यानी प्यार और दूसरा अरबी भाषा का शब्द जिहाद। जब एक धर्म विशेष का व्यक्ति दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देता है, तो इसे लव जिहाद कहते हैं। लव जिहाद देश की एकता पर चोट करने वाला है। इसे दबाने की नहीं, बल्कि विश्लेषण करने की जरूरत है। अब भारतीय न्याय संहिता इस बिल में पहचान छुपाकर शादी करने पर सजा मिलने का प्रावधान दिया गया है, जिससे माना जा रहा है कि ऐसे अपराध पर लगाम लग सकेगी। दर्शकों से अनुरोध है कि और अधिक कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।